व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामक 13वां अध्याय, जिसके अंतर्गत 2 श्लोकों की व्याख्या, प्रारंभिक जो 2 श्लोक हैं उन दोनों श्लोकों की व्याख्या शांकर भाष्य के अनुसार हम लोगों ने सुनी। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। अब इसके बाद इन दोनों श्लोकों की व्याख्या करने के बाद तीसरे श्लोक का अवतरण भाष्यकार आचार्य शंकर देते हैं कि इदम शरीरम इत्यादि श्लोक से लोग ऐसे होते हैं ना, उपदिष्ट इस प्रथम श्लोक से बतलाया जाने वाला क्षेत्राध्याय जो है उसके तात्पर्य को बतलाने वाला ये संग्रह श्लोक है तीसरा। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यः यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो इस पूरे क्षेत्राध्याय में जो कुछ भी बताएंगे उसके तात्पर्य को यहाँ पर तत्क्षेत्रम इत्यादि श्लोक के द्वारा संग्रह रूप में कहा जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका व्याख्यान करना इष्ट हो उसको पहले संक्षेप में बताना उचित ही है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। इस श्लोक से जिसको कहा गया था, जिसे बताया गया था, उसी का परामर्श यहाँ इस तीसरे श्लोक में तत्शब्द से किया जा रहा है। तत्क्षेत्रम, वह जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र कहा गया है, वह यच्च, वह जो है। आपकी कुंडली में कितने संत इकट्ठे होने ये भी यादृक्ष, जिस प्रकार का है, माने जैसा है, अर्थात जिस धर्म से युक्त है। घर पे तो तुम जगह हो तो मिल ही नहीं पावे। जो जब मान बड़े बड़े जीव खड़े यादृशम स्वकीय धर्म ही, भाष्यकार इसका अर्थ करता है कि वह क्षेत्र जो है जिस धर्म से युक्त है, जिस धर्म वाला है। यद विकारी च, जिस विकार वाला है।
और यतः च यत्, जिससे जो है, मतलब जिससे जो कार्य उत्पन्न हुआ है, हाँ फीकी थे ज्यादा वो फीकी चाहिए और सच यह, इसमें से और वह जो भी है, ढक्कन नहीं है इसका, ढक्कन नहीं है, हाँ ये अच्छा ढका हुआ भर दे नहीं हो गया भर दिया। तथा यत् प्रभावस्य, और जिस प्रभाव वाला है, ज्यादा मीठी तो नहीं है, वो सब तो मुझसे तत्समासेन में शृणु, वो सब संक्षेप में तुम मेरे द्वारा सुनो। सुनो का अर्थ है श्रुत्वा च अवधारय, सुन करके निश्चय करो। तो आप देखेंगे इस श्लोक में चकार जो है च, ये चकार 5 बार आया है। तो ये चकार जो है श्लोक में कहे गए सभी अर्थों के समुच्चय के लिए है। तुमको बता रहे गोवर्धन, तो ऐसे तो क्षेत्र के जो है वो उसका स्वरूप तो निर्विशेष और चैतन्य ही है। मैंने क्षेत्र के निर्विशेष चैतन्य स्वरूप है, फिर भी उसमें उपाधिकृत शक्तियां असंख्य हैं। उसी शक्ति को यहाँ यत् प्रभावश्च इस पद से कहा गया है। कितने बड़े साम्राज्य बन जाए गलत कर्म के, तो तुम जानते चूहा ही फाड़ दी तो जो कि हाँ जब अपनी बाज आवे ज्ञातव्य है, कुंटल की बोरी पर ठीक है, कोई बात नहीं, जानने योग्य है जो उसका प्रभाव है क्षेत्र का। ऐसे अपने क्षेत्र में ऐसा कोई छलकपटी महात्मा नहीं रहता, पूरे क्षेत्र में को रिसर्च करनी है कोई जिंदगी। तो यहाँ पर क्षेत्र के भी आश्रम बने हुए योगी जी महाराज उस यथार्थ स्वरूप को वो नहीं दूसरों संक्षेप से सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। हाँ चल रही है, क्योंकि क्षेत्र का ज्ञान होने पर इस बेस पे आप बहुत दृष्टि साधक उसका त्याग करेगा, क्योंकि इतने और क्षेत्र का बोध होने से अत्याचार हो रहा है, साधक उसका ग्रहण करे। इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों ही नहीं है, जो कुछ है ज्ञातव्य है, दोनों ही जानने योग्य हैं, दोनों को ही जानना चाहिए। तो इसको सावधानी से सुन करके श्रुत्वा अवधारय, सुन करके निश्चय करो। भगवान अर्जुन को निश्चय करने के लिए कह रहे हैं। दंड तो ऐसे नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं मिलेगा। तो तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। तत्क्षेत्र मतलब तत् शब्द जो है ये 2 का वाचक होता है। तत् माने वह, तो वह मतलब जो पहले कहा हुआ विषय है उसको भी कहता है तत्, और ये दूरी को भी बतलाता है। तत् मतलब ये परोक्ष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो दूर हो, पीछे हो, परोक्ष हो। तो प्रथम श्लोक में जिसको इदम पद से कहा था भगवान श्री इदम शरीरम, उसी को यहाँ तत्पद से कह रहे हैं, तत्क्षेत्रम। तो क्योंकि क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है, और इस समय भी अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। पूरे शहर के शहर इसी की आड़ में गलत काम हो रहे हैं ना। यही क्षेत्र की
लाओ लाओ बोलो। स्वयं से माने आत्मा से क्षेत्रज्ञ से दूरी है। इसी अर्थ में तत् शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। और यच्च तत्क्षेत्रम, यच्च माने वह क्षेत्र जो है मतलब क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन अब वो जो स्वरूप है आगे बताएंगे भगवान। यहाँ तो संक्षेप में कह रहे हैं, सब संक्षेप में मुझसे सुनो। अभी विषय गिना रहे हैं जो बताना चाह रहे हैं। तो यह वो क्षेत्र का जो स्वरूप है, वो स्वरूप यही आगे चल के भी 5वें श्लोक में ही भगवान कहेंगे। महाभूतान्यहंकार इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा। अब मिलेंगे गर्मी जब ये अब जब दर्शन क्षेत्र का स्वरूप है। बुरी बात या दृक्ष बने रहो भोले बाबा की कृपा से। और वो जैसे स्वभाव वाला है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका धर्म है, या दृक्ष। बैठो बैठो बैठो। भाष्यकार ने अर्थ किया जो बन जाए या दृश्यम स्वकीय धर्म ही, माने वो जिन धर्मों वाला है, जिन धर्मों से युक्त है, तो उसका जो धर्म है, उसका जैसा स्वभाव है, तो उसको आगे चल करके भगवान इसी अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में बतलाएंगे कि वह जो है क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है। कल इंदौर जाना उज्जैन जाना पड़ेगा। यावत संजायते किंचित जगह बताओ, मैं चलेंगे, बैठो आओ। सत्वम स्थावर जंगमम कार्यक्रम है रोज। क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात तद विद्धि वर्तर्षभ। जो कुछ भी पैदा होता है, चाहे वो स्थावर हो अथवा जंगम, जो भी सत्व है, जो भी वस्तु है, उन्हें तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के आध्यासिक संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो। संयोग ही वास्तविक नहीं है, आध्यासिक ही है। तो ये तो उसकी उत्पत्ति बता दिया क्षेत्र की। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के आध्यासिक संयोग से ही होता है। आध्यासिक मतलब अध्यासकृत। तात्पर्य है कि वास्तविक नहीं होता, वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है मंदिर से और नष्ट होने वाला है। ये क्षेत्र नष्ट भी होने वाला है, इसको आगे कहेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। तो क्षेत्र जितना भी है सब विनश्यत्सु, सर्वेषु भूतेषु, सब नाशवान है। तो यादृक्ष क्षेत्र जिस धर्म वाला है, तो धर्म उसका आगे कहेंगे इसी श्लोक में 26 और 27 में कि वो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। और यद विकारी मतलब जो क्षेत्र का जो विकार है, जिस विकार वाला क्षेत्र है, यो विकारो अस्य तद यद विकारी, जो इसका विकार है उसी। तो यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके 23 तत्वों को भी विकार कहा है। फिर भी ये यद विकारी ये जो पद है, इससे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए जो संबंध हैं, उसके कारण से क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो अन्य विकार हैं, इच्छा द्वेष इत्यादि,
उनको भी भगवान ने विकार ही कहा है। तो 5वें और 6ठे श्लोक में इसी अध्याय के पूरे विकार का वर्णन है, जिसको भगवान आगे बताएंगे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि 10 एकम च मन पंच च इंद्रिय गोचरा। ये तो 23 तत्व हो गए। इसको सांख्यों ने भी माना है। 23 तत्व ये हो गया, और एक प्रकृति और एक पुरुष, प्रकृति को लोग प्रधान कहते हैं, यही उनके यहाँ 25 तत्व है। तो भगवान क्षेत्र के विकारों को बताते हुए 20 विकार तो 5वें श्लोक में बताया, और आगे इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति 7 विकार आगे बताए। एतत् क्षेत्रम, यहाँ तक क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र है। सब विकारम समासेन उदाहृतम, विकार के सहित संक्षेप में क्षेत्र का ये स्वरूप है। तो यद विकारी से 5वें और 6ठे श्लोक में बताया हुआ सारा का सारा विकार इसमें ग्रहण हो जाएगा सभी विकारों का। और यतश्च यत्, जिससे जो है, मतलब जिस कार्य से, जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न हुआ है, जिससे जो उत्पन्न हुआ है, माने ये क्षेत्र जिससे पैदा होता है। माने क्षेत्र किससे पैदा हुआ? प्रकृति से। तो प्रकृति का भगवान आगे वर्णन कर ही रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 7 विकार हैं, और 3 गुण, जिसका वर्णन आगे चल करके भगवान इसी अध्याय के 19वें श्लोक में करेंगे। वहां प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभवपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जो विकार हैं प्रकृति के और जो गुण हैं वो सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, तीनों गुण और सभी विकार। इसको 19वें श्लोक में भगवान बताएंगे। तो जिससे जो उत्पन्न हुआ है, जिससे जो कार्य उत्पन्न हुआ है, सच, और वह सच मतलब पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्र के का वर्णन हुआ, सच से उसका परामर्श है। सच क्षेत्र के लिए नहीं है, उसके लिए तो तत् कहा, और क्षेत्र के लिए कह रहे सच, जिसको इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। तो जिसको क्षेत्र के कहा था उसी को यहाँ सह पद से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो जिस क्षेत्र के को दूसरे पहले श्लोक के दूसरी उत्तरार्ध से जो बताया था, उसी क्षेत्र को यहाँ सह पद से बतला रहे भगवान, और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए भी कहा जा रहा है। तत्समासेन में सुनो। यह सच है, यह मतलब वह जो क्षेत्रज्ञ है वो जो है मतलब जैसा है उसका जो स्वरूप है, का स्वरूप है, इसको भी सुनो। ये क्षेत्र के स्वरूप आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण इसमें श्लोक क्षेत्र का स्वरूप बतलाएंगे।
तो ये क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो बताएंगे। 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में कह दिया कि पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो ये उसका स्वरूप है कि भोक्तृत्व में हेतु होता है, सुख दुख के भोगने में हेतु बनता है पुरुष। और उसी तरह से 22वें श्लोक के में भी उसका स्वरूप बतलाया है क्षेत्रज्ञ का। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मिक चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। ये भी क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बतलाया गया है 22वें श्लोक में इस प्रकार से। उसी को यहाँ भगवान सचाया, वह जो क्षेत्रज्ञ है उसका वो जो भी है, मतलब उसका जो भी स्वरूप है। और यह प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है, तो क्षेत्र प्रभाव है। वो प्रभाव कहाँ बतलाएंगे भगवान? इसी अध्याय के 21वें आगे उसके भाव को भी बतलाएंगे कि वो क्षेत्र जिस प्रभाव वाला है, यह प्रभाव 33वें श्लोक में भी बतलाएंगे। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस श्लोक के द्वारा कि सभी शरीरों में रहता हुआ भी जितने पैसे हैं उसके भाव काटियो, न तो कुछ करता है न कर्म फल से लिप्त होता है। क्यों? क्योंकि अनादि है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, और निर्गुण होने से अव्यय भी है। और श्लोक में क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। 159 ब्रेड। लोगों का 6,000 कृष्णम लोकम जय क्षेत्रम कृष्णम क्षेत्रम विकासति तथा। उसी प्रकार से सभी क्षेत्रों को, सभी संपूर्ण क्षेत्रों को परमात्मा परमात्मा प्रकाश करता है। ये प्रभाव बतलाएंगे क्षेत्रज्ञ का। तत्समासेन में शृणु, भगवान कहते हैं। तो तत् के अंतर्गत दोनों आ गए। यहाँ जो तत् कह रहे हैं, तो तत् जो है दो का वाचक होता है। पहले हमने बताया ना कि एक तो कहे हुए भी बताए हुए विषय का, और दूसरा है दूरी का। तो यहाँ तत्पथ के अंतर्गत दोनों आ गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो तत्समासेन में सुनो, तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जैसा है, वो जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है। इस प्रकार से क्षेत्र के बारे में तो चार बातें, यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्ययत्, ये चार बात भगवान बतला रहे हैं। और सचा यो यत् प्रभावश्च, ये उत्तरार्ध में, श्लोक के उत्तरार्ध में क्षेत्रज्ञ का परामर्श है सहपद से। तो वह क्षेत्रज्ञ जो है सचाया, सह क्षेत्रज्ञ, तो वह क्षेत्रज्ञ जो है, और यह प्रभाव और जिस प्रभाव वाला है। तो इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ के बारे में दो बातें, क्षेत्र के बारे में चार बातें भगवान बतलाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मेरे से समासेन सुनो, तुम संक्षेप में मुझसे सुनो। सुनो मतलब सुन करके निश्चय करो। श्रुत्वा च अवधारय,
तो अब देखिए यहाँ, यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में जो आरंभ के 2 श्लोक हैं, उन श्लोकों में क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन किया, सूत्र रूप में। और उसको भगवान ने ज्ञान भी कहा, यत् तत् ज्ञानम मतम मम। फिर भी अब क्षेत्र के विभाग को स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए, उसका विवेचन करने के लिए क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को, विवेचन मतलब विकार के सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का, विकार के सहित क्षेत्र का वर्णन, और निर्विकार जो क्षेत्रज्ञ है उसके स्वरूप का प्रभाव के सहित वर्णन, सचयत प्रभाव। तो प्रभाव के सहित क्षेत्रज्ञ का वर्णन, ये तीसरे श्लोक से भगवान आरंभ कर रहे हैं। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर के सुनने की आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को। तो आप देखेंगे इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के बारे में 4 बातें सुनने की आज्ञा दी। लेकिन क्षेत्र के बारे में केवल 2 बातें। मतलब वह क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है। ये 4 बातें क्षेत्र के बारे में कही, ये सुनने की कह रहे हैं, सुनने की आज्ञा। और क्षेत्र के बारे में केवल 2 बातें, उसका स्वरूप सच है, मतलब वो जो भी है उसका जैसा भी स्वरूप है, और यह प्रभावस्य, और उसका जैसा प्रभाव है। ये 2 बातें सुनने की क्षेत्र के बारे में आज्ञा दे रहे हैं भगवान। अब कोई शंका इस पर कर सकता है कि भगवान ने क्षेत्र का भी प्रभाव क्यों नहीं कहा? और क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ है, इन विषयों पर भी क्यों कुछ नहीं कहा भगवान ने? तो इसका समाधान यह है कि जो क्षेत्र एक क्षण भी एक रूप में स्थिर नहीं रह सकता, स्थित नहीं रह सकता, तो ऐसे क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है? जो स्वयं स्थिर स्वभाव है, प्रतिक्षण परिणामी है, ऐसे क्षेत्र का प्रभाव ही क्या हो सकता है? तो जो पुरुष प्रकृतिस्थ है, मैंने संसारी पुरुष जो प्रकृति के गुणों में, प्रकृति के कार्यों में, प्रकृति में ही जो स्थित है, ऐसे संसारी पुरुष के अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं के प्रति, मतलब जो भी सांसारिक पदार्थ हैं, चाहे धन हो, जन हो, तो ये सब जड़ पदार्थों का महत्व ऐसे संसारी लोगों के ही अंतःकरण में होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को ही संसार में क्षेत्र का प्रभाव दिखता है। माने जो धन आदि जड़ पदार्थ है, उनका प्रभाव उन्हीं संसारी लोगों को ही मालूम पड़ता है, जिनके अंतःकरण में जड़ पदार्थों के प्रति महत्व भाव है।
वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं, इसीलिए भगवान ने उसके कोई प्रभाव का वर्णन नहीं किया है। क्योंकि वो उत्पत्ति विनाशशील है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जो भी क्षेत्र है यही उसका स्वभाव है, यही उसका धर्म है। और क्षेत्र का स्वरूप जो है वो उत्पत्ति विनाश से रहित है। उसका न जन्म है न उसकी मृत्यु है, इसलिए उसका स्वभाव ही उत्पत्ति और विनाश से रहित है। इसीलिए भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन नहीं करके उसके स्वरूप के अंतर्गत ही रखा है। और क्षेत्र के साथ जब अपना संबंध मान लेता है क्षेत्रज्ञ, तो संबंध मानने के कारण से ही क्षेत्रज्ञ में फिर इच्छा, द्वेष इत्यादि विकारों की प्रतीति होती है। नहीं तो क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है। उसका अपना स्वरूप पूरी तरह से निर्विकार ही है। इसीलिए निर्विकार जो क्षेत्रज्ञ है, जब वो निर्विकार है तो उसमें विकार कहां से, उसके किस विकार का वर्णन करेंगे जब उसमें कोई विकार ही नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है। और क्षेत्रज्ञ अद्वितीय है, अनादि है, नित्य है। इसीलिए इसके बारे में यतश्च यत्, किससे कौन पैदा हुआ, किससे क्या उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न भी नहीं बनता। तो क्षेत्र के बारे में 4 प्रश्न, 4 बातें, प्रश्न तो नहीं है, 4 बातें जो बताने जा रहे हैं भगवान। तो क्षेत्र के बारे में 4 कहा और क्षेत्र के बारे में 2 बताया कि क्षेत्र जो है, जो उसका स्वरूप है और उसका जो प्रभाव है, वो मुझसे संक्षेप में सुनो। तो भगवान के द्वारा जो ये कहा गया ना, तत्समासेन में सुनो, इसका तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ज्यादा जानने के लिए समय भी ज्यादा खर्च करना होगा। समय तो ज्यादा खर्च होगा लेकिन साधन कम होगा। इसीलिए भगवान कहते तत्समासेन में सुनो, उसको संक्षेप में मुझसे सुनो। अब इसकी प्रशंसा भी भगवान करते हैं। मैंने भाष्यकार लिखते हैं कि तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और याथात्म्यम विवक्षितम स्तौति। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म्य है वो बतलाना अभीष्ट है, विवक्षितम, जिसको आगे बतलाएंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को, माने यथार्थ स्वरूप को आगे बतलाएंगे भगवान। इसीलिए स्तौति, उसकी स्तुति करते हैं भगवान, उसकी प्रशंसा करते हैं उस यथात्म ज्ञान की। किस प्रकार, क्यों करते हैं? तो कहते हैं श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनार्थम, श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का
जो यथार्थ में आगे बतलाने जा रहे हैं उसकी पहले स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ताकि उसकी प्रशंसा सुन करके श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न हो जाए। ये स्तुति, ये प्रशंसा चौथे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक् गीतम ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव गीतम। ये गीतम का सब जगह अन्वय कर लेंगे। गीतम माने कथितम, गाया गया है, कहा गया है, बतलाया गया है। ये सब अर्थ है। तो ऋषि बहुधा गीतम, ऋषियों ने, अब जितने भी ऋषि होंगे सबका ग्रहण कर सकते हैं। जो वैदिक ऋषि हैं, वशिष्ठ आदि भाष्यकार लिखते हैं ऋषि भी वशिष्ठ आदि भी। तो वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, सप्तऋषि से आप प्रारंभ कर लीजिए। सप्तऋषि से लेकर के जितने भी परवर्ती ऋषि हो गए हैं, सभी ऋषियों ने बहुधा गीतम, अनेक प्रकार से गाया है, कहा है, बतलाया है। क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथात्म को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप को ऋषियों ने बहुधा, अनेक प्रकार से बतलाया है। और छंदोभी विविधैः पृथक्, छंदोभी माने छंदांसी, ऋगादीनी। तो ऋगादि वेदों के द्वारा, ऋग, यजु, साम, अथर्व जो वेद मंत्र हैं, इन वेदों के द्वारा भी विविधैः पृथक्, अनेक प्रकार से, विविधैः पृथक्, अनेक प्रकार से उनका पृथक पृथक ज्ञान कराया गया है, उनको पृथक पृथक बतलाया गया है वेदों के द्वारा भी। छंदोभी से तात्पर्य है जो ऋग आदि वेद हैं, उन सब वेदों के द्वारा, चारों वेदों के द्वारा, चारों वेदों के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, दोनों का पृथक पृथक ज्ञान कराया गया है, बतलाया गया है, अनेक प्रकार से बतलाया है वेदों ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा भी। ब्रह्मसूत्र का अर्थ होता है ब्रह्म के सूचक जो वाक्य हैं, ब्रह्म को बतलाने वाले जो भी वाक्य हैं वेदों में, वो सब ब्रह्मसूत्र से उनका ग्रहण हो जाएगा। और वो किस प्रकार बतलाते हैं? हेतु मद्भि विनिश्चितैः, विनिश्चितैः हेतु मद्भि, ब्रह्म को बतलाने वाले ब्रह्म के सूचक जो विनिश्चितैः, सुनिश्चित, और हेतु मद्भि युक्ति, युक्ति भी माने युक्ति युक्त, उपनिषद के मंत्रों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा जिसको बतलाया गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव, ऐसे पद, ऐसे वाक्य जो ब्रह्म के सूचक हैं, उनके द्वारा भी। और वाक्य कहाँ है? तो उपनिषद वाक्य, उपनिषद वाक्यों के द्वारा भी जिसको बतलाया गया है, सुनिश्चित करके बतलाया गया है, युक्ति पूर्वक बतलाया गया है, युक्ति से जो युक्ति युक्त है वाक्य, ऐसे वाक्यों के द्वारा। युक्ति माने तर्क, तो उसको युक्ति युक्त वाक्यों के द्वारा जिसको बतलाया गया है, उसको भगवान आगे के ग्रंथ से कहेंगे।
माने वही जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म है, दोनों का जो यथार्थ स्वरूप है, उसकी प्रशंसा करते हुए भगवान यहाँ चौथे श्लोक से कहते हैं कि ऋषियों ने भी उसको बहुत प्रकार से बतला रखा है और वेद के मंत्रों के द्वारा भी, ऋगादि वेदों के द्वारा भी उनका अनेक प्रकार से पृथक पृथक वर्णन हुआ है, ज्ञान कराया गया है। और ब्रह्म के सूचक पदों के द्वारा भी, मतलब ब्रह्म को सूचित करने वाले, बतलाने वाले जो उपनिषद वाक्य हैं, वेदांत वाक्य हैं, उन वाक्यों के द्वारा भी सुनिश्चित और युक्ति युक्त प्रकार से जिसको बतलाया गया है। तो किसी भी जो जिज्ञासित पदार्थ है, जिस पदार्थ के बारे में किसी को जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासित पदार्थ की यदि पहले स्तुति कर दी जाए, प्रशंसा थोड़ी कर दी जाए, तो श्रोता की बुद्धि में, उस जिज्ञासु की बुद्धि में रुचि उत्पन्न हो जाती है और सुनने की, समझने की। तो स्तुति जो है श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही की जाती है। इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथात्म की स्तुति भगवान श्री कृष्ण यहाँ करते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यथात्म ज्ञान जो है वो वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अनेक प्रकार से कराया है, इसका गान किया है। और ऋग आदि जो चारों वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, उन चारों वेदों की अनेक शाखाएं, ऐसे तो चारों वेदों की 1180 शाखा मानी गई है और दूसरा प्रमाण है 1131 शाखा। 1180 शाखा तो भगवान राम बतला रहे हैं हनुमान जी को, वो पता नहीं शायद नरसिंह तापनी या ऐसी कोई उपनिषद में आया है, हनुमान जी और राम जी का संवाद है, उसमें भगवान ने 1180 शाखा बतलाई चारों वेदों की। और सूत संहिता में वेद व्यास जी का वचन आता है, वहां पर 1131 कहा है। तो चारों वेदों की कुल मिलाकर के इतनी शाखाएं हैं, अनेकों शाखाएं, और उन सबकी प्रतिपादन शैली जो है ना वो भिन्न भिन्न है। बतलाने की जो पद्धति, जो बतलाने का तरीका है सभी श्रुतियों का, माने सभी उपनिषदों का, वो अलग अलग है। जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो एक ही है। बताना तो क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को ही है, लेकिन इसका क्षेत्रज्ञ नाम पड़ गया है। तो नाम क्यों पड़ा? क्षेत्र से संबंध होने के कारण से, क्षेत्र का ज्ञाता होने के कारण से, तो क्षेत्र को भी बताना पड़ेगा आनुषंगिक रूप से। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ऋषियों ने अनेक प्रकार से गान किया है। ऋषि बहुधा गीतम, और छंदों भी, ऋग आदि जो छंद हैं, उन चारों वेदों की अनेक शाखाएं हैं, उन्होंने भी इसका प्रतिपादन किया है। सबकी प्रतिपादन शैली भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो उन वेद के वाक्यों द्वारा भी विवेक पूर्वक इनका वर्णन किया गया है। विवेक मतलब इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, विविधई पृथक। तो पृथक मतलब विवेक, पृथक कर्णम विवेक। विवेक क्या कहते हैं? पृथक करण को ही तो विवेक कहते हैं, अलग अलग करके। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ऐसा दोनों को पृथक करके, अलग अलग करके विवेक पूर्वक इनका वर्णन किया गया है चारों वेदों की अनेक शाखाओं के द्वारा। और ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव कहते हैं ये तत्व जो है केवल श्रुति और स्मृति से ही सिद्ध नहीं है। श्रुति तो हो गई वेद,
और स्मृतियां हो गई जो वशिष्ठ आदि ऋषियों ने लिखी है। तो श्रुति स्मृति से ही सिद्ध नहीं है, बल्कि युक्ति से भी सिद्ध है ये। जिन युक्तियों का वर्णन उपनिषद वाक्यों में दिखाई देता है, उपनिषद में तो युक्तियां अनेक दिखाई गई हैं, और इसीलिए युक्ति से भी सिद्ध होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप। अथवा इसका ऐसा भाष्यकार ने एक अर्थ और किया है, ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, इसका अर्थ किया भाष्यकार ने ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणि। उन्हें जो ब्रह्म के सूचक वाक्य हैं वेदों में, उनको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। तई वाक्य ही, उन वाक्यों के द्वारा पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते। तो ऐसे वाक्यों के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है। उसी तानि पदानि उच्यन्ते, उनको पद कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी इसका वर्णन मिलता है। तो उन ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थात्म को बतलाया गया है। यहाँ भाष्यकार एक उदाहरण देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य, आत्मेत्येव उपासीत, आत्मा इति एव उपासीत। आत्मा इस प्रकार से ही उसकी उपासना करनी चाहिए। इस तो अर्थ हो गया। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को जो वेदांत के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं वो जानते हैं। इस वाक्य को बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। इसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म का सूचक वाक्य है, ब्रह्म को बतलाने वाला। अब ब्रह्म को कैसे जाने, कैसे समझें? तो ये वेदारण्यक वाक्य बता रहा है, आत्मा इत्येव उपासीत। तो आत्मा इस प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए। मतलब ये जो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा रूप से ही उसकी उपासना करनी चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए। इन वाक्यों को ब्रह्मसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें, इन वाक्यों में ब्रह्म तत्व का बोध कराया गया है इन वाक्यों के द्वारा। तो उन ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा, ये जो ब्रह्म के सूचक पद हैं वेद में, इनके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इन वाक्यों से ज्ञान कराया गया है। अर्थात उन ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा आत्मा जाना जाता है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, और ब्रह्मसूत्र पदैश्चै, ब्रह्मसूत्र पदै ही। इससे आप इस वाक्य से भगवान वेद व्यास जी के द्वारा विरचित जो ब्रह्म सूत्र है उसका भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी भी तो उस काल में ही थे जब भगवान श्री कृष्ण है। जिस कालखंड में वेद व्यास जी भी उस समय मौजूद थे। और इस वचन से ये भी लगता है कि वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र तब तक लिख दिया था, तभी तो भगवान उसका परामर्श कर रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि जो सूत्र है ब्रह्मसूत्र, उन ब्रह्मसूत्र पद ही, उन ब्रह्मसूत्र के पदों से उसका भी ग्रहण कर सकते हैं जो ब्रह्मसूत्र के सूत्र है।
जिनसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। तो ऐसा यदि मानेंगे तो फिर पूर्व वाक्य के साथ इनकी पुनरुक्ति नहीं होती। पूर्व वाक्य मतलब छंदो भी विविधेय पृथक, क्योंकि जब वेद के छंदो भी ऋगादीनी, कई छंदो भी तो ऋगादि जो वेद है उनके द्वारा भी वर्णन किया गया है, इसका क्षेत्र क्षेत्र का पृथक पृथक ज्ञान कराया गया है। और फिर कहेंगे ब्रह्मसूत्र पद ही, यदि ब्रह्मसूत्र पद उपनिषदों में आए हुए पद को लेंगे, जैसा भाष्यकार ने उदाहरण दिया आत्मा इत्येव उपासीत, तो इससे पुनरुक्ति मालूम पड़ती है कि एक बार कह रहे हैं कि छंदो भी विविधेय पृथक, फिर कह रहे हैं ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव। तो पुनरुक्ति नहीं अगर मानना चाहते हैं तो फिर ऐसा मान लीजिए कि ब्रह्मसूत्र पदैश्च अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि जो ब्रह्मसूत्र है उनका ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी तो आत्मा के ही स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है। यथार्थ स्वरूप को सुनिश्चित कराया गया है, और ऐसा मानना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर पूर्व वाक्य के साथ इसकी पुनरुक्ति नहीं होगी। अब इन सूत्रों में जो ब्रह्म सूत्र है, आपने तो पढ़ा ही है, सुना है, उन सूत्रों में जो भी हेतु दिए गए हैं वस्तु तत्व के निर्धारण के लिए, वो सारे संशय और सारे विपर्य को निवृत्त कर देते हैं। मतलब उन हेतुओं को जब हम देख लेते हैं तो उससे सारे संशय विपर्य नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए हेतु मद भी विनिश्चित ही, ये जो दो विशेषण लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भगवान बादरायण के द्वारा रचित जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि, वो ब्रह्म सूत्र के पद हेतु मद भी हेतु युक्त है। मतलब उसमें हेतु दे दिया गया है, उसमें तर्क दिया गया है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मानना है आपको। उसमें ऐसा क्यों है, कारण दिखाते हुए, हेतु दिखाते हुए सब वहां पर ने संदिग्ध किया है अर्थ को। यही है हेतु मद भी विनिश्चित ही, सुनिश्चित हेतु युक्त वाक्यों के द्वारा जिसका निर्धारण किया गया है, जिसको निश्चय पूर्वक बतलाया गया है। और सूत्र का लक्षण भी आपने सुना होगा शायद, विद्वानों ने ऐसा ही किया है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अष्टोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुहु, ये सूत्र का लक्षण है। और ये लक्षण भगवान बादरायण के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र में घटता है। उन सूत्रों में भी ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन सूत्रों से भी क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के यथात्म का बोध कराया गया है, होता है। अब इस प्रकार से भगवान ने आगे बतलाए जाने वाले विषय की प्रशंसा की। जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को आगे कहने जा रहे हैं उसकी स्तुति प्रशंसा इस श्लोक में भगवान करते हैं, जिसका अभिप्राय यही है कि सुनने वाला श्रोता सावधान हो जाए और रुचि पूर्वक उसको सुने, ग्रहण करे। तो ऋषि बहुधा गीतम कहते हैं, ऋषि किसको कहते हैं आपने सुना होगा, ऋषियो मंत्र दृष्टारा, वैदिक मंत्रों के जो दृष्टा होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो ऐसे ऋषियों के द्वारा अथवा जो जिन्होंने शास्त्रों की, स्मृतियों की, पुराणों की रचना की है,
हाँ? वो भी ऋषि कहलाते हैं। और आप स्मृति देखेंगे, पूर्व काल में तो बहुत सारी थी, अभी तो सब नष्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 50 से तो ऊपर उपलब्ध होती होंगी अभी। उसमें मनुस्मृति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, नहीं तो प्रायः सभी ऋषियों की स्मृतियां हैं। सांडिल स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ, सबकी जितने नाम हम सुनते हैं प्रायः सभी की स्मृति, यद्यप सब पठन पाठन में नहीं है, लेकिन लुप्त नहीं है, अभी भी सब बहुत सारी उपलब्ध हैं। तो शास्त्रों के रचयिता, स्मृतियों के बनाने वाले, लिखने वाले और पुराणों के रचयिता, इन सभी ऋषियों ने, वैदिक ऋषि तो आ ही गए, इसीलिए भगवान ने, भाष्यकार ने कहा वशिष्ठ आदि भी। तो इन ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, माने जड़ और चेतन, सत और असत, शरीर और शरीरी, जिसको देह और देही कहते हैं, नित्य और अनित्य, इन अनेक शब्दों के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। ऋषि बहुधा गीतम, भगवान कहते हैं बहुत प्रकार से, बहुत विस्तार से गीतम कह रखा है, बता रखा है, वर्णितम, कथितम, ऋषियों मुनियों ने कह रखा है अपने अपने शास्त्रों में, अपने अपने उपदेशों में। ये विभाग पूर्वक, यही तो है, मतलब जो क्षेत्र है वो जड़ है, क्षेत्रज्ञ चेतन है, क्षेत्र असत है, क्षेत्रज्ञ सत है, क्षेत्र जो है वो शरीर है, क्षेत्रज्ञ शरीरी है, क्षेत्र मतलब देह, जैसा भगवान पहले श्लोक में कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विजीयते, इस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। तो देह और देही, देह में रहने वाला देही जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अनित्य है, क्षेत्रज्ञ नित्य है। इन शब्दों से विभाग पूर्वक दोनों को अलग अलग बतलाते हुए, पृथक पृथक दोनों का निरूपण करते हुए बहुत विस्तार से ऋषियों ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रखा है। और छंदों भी विविधई पृथक, अनेक छंदों के द्वारा भी, मेरी जो साम अथर चारों वेदों की जो संहिता और ब्राह्मण भाग है, उन सबको कहते हैं छंद। उसके अंतर्गत उपनिषद भी आती है, उपनिषद की सारी शाखाएं भी आ जाती हैं, इनमें भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। और ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, अनेक ब्रह्मसूत्रों के द्वारा भी, अनेक युक्तियों से अच्छी प्रकार से निश्चित किया हुआ वो जो ब्रह्मसूत्र के पद है, उनके द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का आशय ये मालूम पड़ता है, उनका अभिप्राय, कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो मैं संक्षेप से वर्णन कर रहा हूं ना, तत्समासेन में सुनो, भगवान ने कहा उसको संक्षेप में मुझसे सुन लो, तो मैं तो संक्षेप में बता दे रहा हूं। आपको अगर विस्तार से जानना है तो ये सारे ग्रंथ हैं जो हमने बता दिया, ऋषि बहुधा गीतम, छंदो भी विविधई पृथक, ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मत निश्चितई, तो वहां जाकर के आप विस्तार से देख सकते हैं इन सभी जगह पर। ये भगवान का तात्पर्य है। समय हो गया है और इस श्लोक की व्याख्या भी पूरी हुई, और फिर आगे कल 5वें श्लोक के ऊपर विचार करेंगे, 5वां छठा, जो क्षेत्र को बतलाता है, क्षेत्र के स्वरूप को बतलाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ओम नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। अभी स्वामी जी जो 19वें श्लोक को आप रेफर कर रहे थे, तो भाष्य में लिखा प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वर की प्रकृतियां हैं। प्रकृति पुरुष को इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने अपना प्रकृति के साथ तादात्म्य कर रखा है। मतलब यहाँ कहा प्रकृति पुरुषम च विद्य अनादि उभावपि, दोनों अनादि। और भाष्य में लिखा प्रकृति पुरुषम च एव ईश्वर से प्रकृति, तो ईश्वर की प्रकृतियां हैं। तो पुरुष को भी ईश्वर की प्रकृतियां कहा परा प्रकृति की वजह, परा ने अपरा इसलिए संबंध, इसलिए अनादि और प्रकृति, प्रकृति शब्द पुरुष के लिए इस्तेमाल कर दिया, जो परा प्रकृति के लिए कहा होगा। नहीं तो वैसे तो पुरुष देखो तो कहता ना, एक पुरुष है एक प्रकृति है, तो प्रकृति तो तादात्म्य समाप्त है, पुरुष अलग है प्रकृति अलग है। तो वहाँ प्रकृति को देखो तो वहाँ कहते हैं प्रकृति जड़ है, परिवर्तनशील सब कुछ है क्या वो तो, लेकिन जो परा प्रकृति है ना, हाँ, जो चेतन प्रकृति है उसको भगवान ने कहा ना मम आत्मभूता, वो तो मेरा स्वरूप ही है। तो जीवो नाम परा। हाँ, तो वो जो पुरुष है वो तो पुरुषा प्रतिष्ठित ही, वो जो पुरुष प्रतिष्ठित हो जाती में इसका पुरुष ही प्रकृति में इसका वही पुरुष तो फिर पूरी कायनात तो सारी दुनिया में वही है, व्यापक है। प्रकृति में स्थित होने के कारण, हाँ, पूर्ण वही जो पुरुष है वो तो पूर्ण है। पुरुष है सब में, सभी पुरियों में है। हाँ, लेकिन प्रकृति में स्थित होने के कारण, हाँ, फिर गुणाती और पुरुष का यही विवेक तो भगवान करा रहे हैं। तो पुरुष को अगर अलग जान लेंगे तो पुरुष कोई दूसरे थोड़े, पुरुष तो परमात्मा है। हाँ, परमात्मा बिल्कुल। आगे आगे कहेंगे ना, परमात्मा की चाप क्या हो, पुरुष है पूरा फर्क, तो फर्क है में पुरुष ये बहुत बढ़िया अध्याय है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया, अगर बहुत सावधानी से अगर समझ लेंगे ना तो मुझे भी लगा, आपसे जब सुनते हैं तो कोई ऐसी चीज ही लगाते हैं जो मतलब बहुत बढ़िया, सुबह आप व्याख्या करते हैं तो बहुत अच्छा। हम तो अब आचार्यों ने क्षेत्र को जो ठीक से जान ले, आया भी है ना में क्षेत्र विभाग को जो ठीक से जान ले और धारण कर ले, तो यही भगवान करे सुनना करते हैं। हाँ, धारण करो, सुनो, धारण करो, सुनो मतलब बात लिखते श्रुत्वा अवधारय, खाली सुन के इस कान से निकाल देना ऐसा नहीं। धारण करो। तो धारण कब होता है? सुनने वाली जो बात होती है ना उसके लिए 3 चीज चाहिए, मन, बुद्धि और चित्त। मन एकाग्र होगा तभी सुनेगा। बुद्धि जो है योग्य होगी तभी उसके अर्थ को समझेगी। बुद्धि में तो योग्यता है, योग्यता चित्त नहीं है। जो सुन रही है कान के द्वारा मन जो सुन रहा है, उस सुने हुए अर्थ को बुद्धि समझे, निश्चय करे उसका। वो मन का नहीं है, मन ने तो खाली सुन लिया। सुनना, उसके अर्थ का निश्चय निर्धारण बुद्धि करेगी। और फिर जब निश्चय हो गया तो चित्त उसको धारण करेगा। चित्त उसकी पिक्चर बना के, मेमोरी बना के, हम लोग मेमोरी में डाल देते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो चित्त जो है उसको रख लेता है चित्र बना के। कैमरा में जैसे सब चीज संचित रहती है चित्त में, उसने चित्त में वो जरूरत होगी याद कराएगा जब वहां से निकल। हाँ, चित्त में जो मेमोरी पड़ा है ना, मैं क्षेत्र हूँ, क्षेत्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, बैठे चित्त वहाँ नहीं है
सुनने में चित्त नहीं है तब भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। सही बुद्धि ने समझ तो लिया था, हम्म मन ने ग्रहण भी कर लिया, बुद्धि ने उसके अर्थ को समझ भी लिया, लेकिन धारणा नहीं बनी, चित्त नहीं था, हाँ चित्त में उसको धारण नहीं किया। ये तीनों जरूरी है सुनने में। चित्त में धारण हो जाता है तो जब जरूरत होती है याद आ जाता है। हाँ सही बात। ऐसा हमने सुना था। ना बहुत सही, मन बुद्धि चित्त। हाँ तीनों चाहिए श्रवण के लिए, तीनों की आवश्यकता है। इसी तरह राम लक्ष्मण को उपदेश होते हैं ना, पूरी एकाग्रता हो, मन बुद्धि चित्त उसी पे रहे जो श्रवण कर रहा है, उसी के साथ साथ एकदम बहुत सुनो तात मन मति चित्त लाई। राम जो है लक्ष्मण को कहते हैं। अच्छा, जो राम गीता का उपदेश है ना, हाँ जी हाँ जी, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगत करो जय दाया, ईश्वर जो भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण भक्ति शोक मोह भ्रम जाई। ये लक्ष्मण जी का प्रश्न है। ज्ञान विराग माया कहिए, अपनी भक्ति कहिए, और जी ईश्वर का भेद कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, मेरा शोक मोह भ्रम सब दूर हो जाए। तो राम जी ने उपदेश करते समय पहले सावधान किया है, कहते थोड़े उम्र तब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। अच्छा, थोड़े में जैसे भगवान तब आते हैं मैं सुनू, संक्षेप में मुझसे सुनो। वहाँ राम जी कह रहे हैं थोड़े में तुम थोड़े में तब समझा के मैं कह दूंगा, लेकिन भैया ऐसा करना कि तुम अपना मन अपनी बुद्धि अपना चित्त लगा के सुनो। ओम नमो नारायण।